और चलिए बात करते हैं अपने खास शो 5 की पंचायत की। विश्व हिंदू परिषद के जबलपुर के सम्मेलन में हिंदुओं की कम होती आबादी पर गंभीर चिंता जताई गई है। परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने इस मामले पर हिंदुओं की संख्या बढ़ाने का 6 सूत्रीय एक्शन प्लान का सुझाव दिया है और हिंदुओं की आबादी को देश के विकास से जोड़ा गया है। इस प्लान में यह भी बताया गया है कि निसंतान हिंदुओं को सहयोग करने के लिए देश में 46 फर्टिलिटी सेंटर खोले गए हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो पाएगा और क्या मुस्लिमों की आबादी से देश में हिंदुओं को खतरा है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के सालाना सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। इस सम्मेलन में विहिप ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी कीमत पर देश में हिंदुओं की आबादी को कम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए संगठन ने एक एक्शन प्लान भी बनाया है। इसमें हिंदुओं की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई है। 6 पॉइंट्स के इस एक्शन प्लान में धर्मांतरण को ना, घर वापसी को हाँ, लव जिहाद को ना, कॉमन सिविल कोड को हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना, हिंदू घरों में बच्चों को हाँ में शामिल किया गया है। हिंदुओं की जनसंख्या न घटे, एक भी गांव में हिंदू असुरक्षित न रहे, तो यह हिंसक प्रवृत्ति की मानसिकता को भारत में पराजित करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन हिंदू परिवारों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए विहिप ने देश में 46 फर्टिलिटी सेंटर भी बनाए हैं। इसके माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों की पूरी मदद की जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद अब बस्तियों और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो पहले देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो पाएगा। जी हाँ, बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो पाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ BL तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। हमारे साथ अब्दुल हामिद नुमानी जी हैं, सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के। अखिलेश प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल BL तिवारी जी आप ही से कि क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो जाएगा। निश्चित रूप से देश जितनी सकारात्मक बुद्धि के और सनातन धर्म के आधार पर मिलने वाले संस्कारों से जो देशभक्ति की भावना मनुष्य के संस्कारों में आती है, वह देश के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है और ये बहुत अच्छी पहल होगी कि हिंदुओं के संस्कारों में पलने वाली जितनी भी जनमानस होगी वह देश के कल्याण के लिए ही काम करेगी। यानी कि इस देश के संख्या BL तिवारी जी, यानी कि इस देश के विकास में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही योगदान होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। नहीं तो आपके बिल्कुल कहने का अर्थ क्या है? आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो जाएगा। बुद्धि के तो बाकी धर्मों के लोग कहां जाए? जिस मोहल्ले में जिस राष्ट्र धर्म के लोग रहे ना, यहाँ वो अपनी पूजा पद्धति और इबादत अपने प्रेम से करें, इसमें कोई संकट नहीं है। सवाल संस्कार का है, आचरण का है। वंदे मातरम गाने से विरोध होता है, भारत माता की जय गाने का विरोध होता है और देश के जो महान संस्कृतियां हैं उसका विरोध होता है। तीज त्योहारों पर जुलूसों में पत्थर फेंकने का काम होता है। इससे देश का विकास रुकता है, सद्भावना बिगड़ती है। इसलिए सकारात्मक बुद्धि अब जनसंख्या को कहां वंदे मातरम और बाकी चीजों से जोड़ रहे हैं। समस्या देश के सामने बढ़ती जनसंख्या है, उसको एड्रेस कीजिए। उसको मजहब से क्यों जोड़ते हैं आप लोग? बिल्कुल यही अभिप्राय है। आप उस मोहल्ले में जहां 100 मुसलमान परिवार रहते होंगे, हिंदू परिवार रह नहीं सकता, लेकिन 100 हिंदुओं के परिवार में एक मुसलमान आराम से रह सकता है। BL तिवारी जी, ऐसी कई जगह हैं। BL तिवारी जी, इस देश में ऐसी कई जगह हैं जहां पर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं होती। अब्दुल हामिद जी, जो बात BL तिवारी है, मैं आपके पास आऊंगा BL तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अब्दुल हामिद जी, जो बात यहां पर ये कह रहे हैं BL तिवारी जी कि देश के विकास के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ाइए, देश का विकास होगा, यानी कि इस देश में बाकी संप्रदाय और धर्म के जो लोग हैं उनका तो फिर कोई योगदान ही नहीं है। देखिए, इनकी पूरी राजनीति और गतिविधियां जो है
वो नकारात्मक सोच और समाज को बांटने को लेकर है और घृणा और नफरत को लेकर। इनके पास कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर यह समाज के सामने जाए। आप बताइए इनका कौन ऐसा काम है जो मुसलमानों या जो है वो ईसाइयों को जो है क्रिश्चियनों को लेके अलग से है। ये सकारात्मक कोई आधार है इनके पास? ये तो नकारात्मक जो है राजनीति कर रहे हैं और जो है समाज को डराने का काम कर रहे हैं। सीरिया, मुखर्जी ने जो है यही किया था कि अगर जो है जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया। सारे धर्मघटियों को देखा है, सारे देश के विश्व देख रहा है आपको, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं आपको। नहीं तो आपके पास सकारात्मक मुद्दा क्या है? उसको आप समाज को लेके जो है, खाद पंचायत को लेके जो है, दलितों को लेके जो है, आदिवासियों को लेके जो है, ये क्या मुद्दा है आपके पास जो है? आपके यहाँ जो ऊंच नीच है तो दलितों मलितों की बात करके आप राजनीति मत करिए। आप अपने चेहरे को देखने की कोशिश करिए। दलितों को जब मंदिरों में जाने के नहीं दिया जा रहा को देखने की कोशिश कीजिए। सुधार आंदोलन चला रहे हैं आप। ये आप दलितों के पैरोकार नहीं हैं, दलितों के पैरोकार आप नहीं हैं। दलितों की बात मत करिए, वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो हम पर छोड़ दीजिए। आपके रहनो करम में नहीं है, दलित आपके रहनो करम में नहीं है। समानता बराबरी आए, बिल्कुल कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दलित हमारे बंधु हैं, वो उनकी चिंता हमारी है। आप सीरिया देखिए, ईरान देखिए, पाकिस्तान देखिए, अमेरिका में जाने से रोक दिया है वो देखिए। आप क्या आप अपने आचरण को देखिए। नहीं, किसको रोक दिया? आप अपने आचरण को देखिए। मुसलमान जो है कौन से संस्कार का विरोध कर रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं? बताइए कौन से संस्कार का विरोध कर रहे हैं जो भारतीय संस्कार है? ये तो आप सिर्फ ये जो है सिर्फ दावे करते हैं ना, उनका पालन नहीं करते। क्या है? आप परिवार नियोजन का पालन करते हो क्या? आप शिक्षा का पालन करते हो क्या? आप स्वास्थ्य के विभाग में पालन करते हो क्या? भारत सरकार के किसी कानून का पालन नहीं करते आप। मुसलमानों हमेशा हर चीज का विरोध करते हो। परिवार नियोजन, आप परिवार नियोजन का पालन क्यों नहीं करते? एक मिनट अब्दुल हामिद जी, बीएल तिवारी जी, एक मिनट। बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या आप वीएचपी की इस बयान से, इस स्टेप से, इस स्टैंड से आप सहमत हैं कि हिंदुओं की आबादी बढ़ाने से देश का विकास हो जाएगा? नहीं, अगर ये आइसोलेशन में इस बयान की आप बात कर रहे हैं कि किसी भी एक समुदाय का जनसंख्या बढ़ाने से देश का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं। जनसंख्या का अपने आप जो विश्व हिंदू परिषद का सालाना सम्मेलन है सर, उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया है उसी प्रस्ताव पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उस प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया, सुन लीजिए एक बार, अब किसी भी कीमत पर देश में हिंदुओं की आबादी को कम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए संगठन ने एक एक्शन प्लान भी बनाया है। इसमें हिंदुओं की संख्या, उनकी आबादी बढ़ाई जाएगी और देश भर में जहां पर भी हिंदुओं की संख्या कम है 46 फर्टिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा है कि जो लोग निसंतान है उनके लिए एक फर्टिलिटी सेंटर खोला जाएगा, लेकिन इसको इससे जोड़ना कि देश का विकास हो जाएगा और देश के विकास के लिए हिंदुओं की आबादी बढ़नी जरूरी है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। सर, ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है सर? ये देश में समझना चाहता है। रिपोर्ट मुसलमानों की जनसंख्या एक मिनट, गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए। 5% ज्यादा कमी आई है हिंदुओं के मुकाबले में। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो रिजोल्यूशन है और उसका जवाब वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। यह जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, या जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ की समस्या है देश में, वो कुछ पॉकेट्स में है और हम उसमें उन्हीं चीजों को मानते हैं जो बॉर्डर से लिंक्ड स्टेट्स हैं, जहां पे अनप्रेसिडेंट किसी एक समुदाय की पॉपुलेशन ग्रोथ इमिग्रेशन के, इलीगल इमिग्रेशन के कारण हुई है। वो एक देश की समस्या है। ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबके लिए है। गोपाल कृष्ण जी, जनसंख्या है, गोपाल कृष्ण जी, सारे समुदाय की है। हाँ, गोपाल कृष्ण जी, समस्या बढ़ती जनसंख्या है, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या पर कोई ध्यान नहीं देता। उसको मजहब से जोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप ही के पार्टी के साक्षी महाराज कहते हैं हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार होने चाहिए। तो फिर कहां से एड्रेस हो रहा है सर? नहीं, हमें क्या जरूरत है ये कहने की? वो तो माँ बाप भारतीय जनता पार्टी की बात है जी, परिवार नियोजन की बात। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि जो देश में सब जो यानी कि आप
यानी वो आप- सभी के आप लिए VHP आप लेकिन हमारे लिए क्या VHP की इस विचारधारा से VHP बिल्कुल वाला सहमत जो नहीं है? जवाब है जी, यानी क्या VHP की इस विचारधारा से की बिल्कुल सहमत विचारधारा नहीं है? या उसका जवाब वो देंगे जी नहीं तो बिल्कुल सीधा कह दीजिए ना सर आइसोलेटेड कि ये विचारधारा से हम सहमत नहीं है, हम इसे खारिज मैं करते बिल्कुल हैं। स्पष्ट कह रहा हूँ जी नहीं मैं जो स्पष्ट कर रहा हूँ देखिए कोई भी चीज आइसोलेशन में बात नहीं होती जब किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। हाँ। पॉपुलेशन वृद्धि की जहाँ तक बात है कुछ देश के कुछ पॉकेट्स हैं बॉर्डर से यानी कि लिंक आप पॉकेट्स आप हैं हाँ भी जहाँ नहीं कर पे रहे हैं, आप ना भी ये नहीं कर रहे हैं। समस्या बड़ी हुई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी मैं आपके नहीं, पास नहीं, आ रहा मैं हूँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के नहीं, पास मैं जाना बिल्कुल चाहूंगा। स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो गोपाल समस्या कृष्ण जी। है, लेकिन वो उससे पहले कुछ 5 की limited पंचायत का pockets महाराज के का साथ दूसरा हम सवाल क्या सहमत वो हैं। देख लेते हैं। क्या मुस्लिमों की आबादी से हिंदुओं को खतरा है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को खतरा है? इस पर बहस बहुत पहले से हो रही है और VHP का स्टैंड और बीजेपी का स्टैंड क्या है वो सबने देखा भी है कि किस तरीके के बयान सामने आते हैं। आखिर अचानक से फिर ये जनसंख्या पर ये बात क्यों उठ रही है? अब आप कहेंगे कि देखिए 2017 नजदीक है यूपी में, इसलिए सारी कवायद की जा रही है। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या और कट्टर और हिंसक विचारधारा जी, ये दोनों से देश को खतरा है। अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि कुछ सर्टेन पॉकेट्स में जनसंख्या बढ़ रही है जो बॉर्डर के एरियो में है। इनके एक महामंत्री ने भी 3 दिन पहले बताया कि इन दोनों एरियो के राष्ट्रों को लेकर महाराष्ट्र बनाएंगे और उस बताया कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे। ये उसे बता रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो उसे मिला करके अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी ने बताया कि संस्कार वाले चाहिए, सकारात्मक बुद्धि वाले चाहिए, आचरण अच्छे वाले चाहिए और हिंदू धर्म के स्वयंभू अपने आप को ये लोग अपने 150 लोग हैं लेकिन पूरे हिंदू धर्म का बताते हैं। लेकिन इनको जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं गेरुआ पहन के, आप अपने चैनलों पर देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित, अशिष्ट और हिंसक बातें जो कहीं भी सनातन धर्म में अनुमन्य नहीं है, यही लोग करते हैं। इनकी अलग परिभाषा है, निंदा ही अपना धर्म ये समझते हैं। हमारे यहाँ क्या सहिष्णुता है भाई, प्यार है जी, क्षमा है, दया है, अपनापन है, BL तिवारी जी चीज है और सबको मिलकर इस देश को बनाना है, इस देश को बनाना है और वो जनसंख्या नियंत्रण मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास गोपाल कृष्ण जी। BL तिवारी जी, जो बात आप कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपने जनगणना के आंकड़े देखे होंगे, उसमें एक मिनट सर, उसमें एक फैक्ट को शायद आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उसमें एक फैक्ट ये है कि पिछले 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की उसमें 3.16% की गिरावट आई है और जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की उसमें 4.9% की गिरावट आई है। यानी कि मुस्लिमों की भी जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, उसमें गिरावट आ रही है, हिंदुओं से ज्यादा आई है और हिंदुओं से ज्यादा आई है जी। तो अब इस चीज को VHP क्यों नहीं कह रही है? ये इनकी सरकार ने ये रिपोर्ट दी है, ये इनकी जो जवाब दीजिए BL तिवारी जी, जवाब दीजिए। मेरी बात केवल आंकड़ों पर नहीं है, केवल आंकड़ों पर न जाए, जहां हिंदू पर है, आंकड़ों पर नहीं, आंकड़ों पर। जहां देश हिंदुओं की संख्या कम हुई वहां देश विभाजित हुआ है। और आज 100 क्राइम अगर समाज में होते हैं तो आप अगर आंकड़ों में बात नहीं करेंगे BL तिवारी जी तो क्या हवा में बातें करेंगे? जनसंख्या कहा गई है, ये जनसंख्या घटाने बढ़ाने का खेल है ये। मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। BL तिवारी जी, आप ही लोग पर्चे लहरा के कहते हैं कि देखिए हिंदुओं की आबादी इतनी कम है, मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि आंकड़ों पे बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जो है मणिपुर, आंकड़ों पे बात जो आप कह रहे हैं उन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं, राज्यों में उन आंकड़ों को मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूं बढ़ी है हिंदुओं की जो है। इस पे क्यों नहीं आप बोलते हैं कि ये 35 जिलों में कैसे आपकी जो है जनसंख्या बढ़ी है?
केरला और मध्य प्रदेश और मणिपुर, उड़ीसा के 35 जिलों और में। आप पूरे बॉर्डर वहाँ पे तो नहीं पूरे बोलते देश आप। भर में आपका क्या हुआ? 1947 में आप कहाँ थे? ये आपने 1947 बंटवाया में है। कहाँ थे और ये आज कहाँ आ गए? ये आपकी साकड़े आपको मानसिकता दिखाई नहीं सोच के देते। लोगों ने बंटवाया ये है। आप स्वीकार नहीं करते? नहीं, ये 1947 में ये कितना था इस्लाम के लोग? देश बांटने और- में आप लोगों का और जीना का पाकिस्तान हाथ है। में 24% हिंदू छोड़ के आए थे, आज 2% नहीं बचे। ये इसका मतलब क्या है? इस्लाम के लोग दूसरे लोगों को जीने ही नहीं। क्यों, कहाँ नहीं जीने दे रहे हैं? ये बताइए, कहाँ नहीं जीने दे रहे हैं? बीएल तिवारी जी, तो क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का रहेगा? बाकी धर्म और बाकी मजहब के लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है? आप क्या ये कहना चाहते हैं? सिवाय विद्रोह के और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं होता। देश के हर कोने में हिंसा बढ़ी है केवल इस्लाम धर्म के कारण। अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? अखिलेश जी, गांधी को किसने मारा था? देखिए, जंगे एक सेकंड जंगे आजादी तक यदि जाएंगे तो बीएल तिवारी जी भाजपा के हमारे साथी को बहुत भारी पड़ जाएगा। कौन टू नेशन थियरी लेके आया, कौन बंटवारा चाहता था। और आज बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हिंदू आप तो कहिए ना अखिलेश जी, जो आपको कहना है कहिए। आपने विभाजन की क्या बात है? तो 1938 में ही हम सवाल हम आपसे स्थिति में नहीं अरे सुन लीजिए भाई। कांग्रेस ने भारत का प्लीज विभाजन दोनों लोग सुनिए भाई। एक मिनट दोनों लोग सुनिए, दोनों लोग सुनिए। बीएल तिवारी जी, एक मिनट। दोनों लोग अखिलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए। बीएल तिवारी जी, बांटा गया। आपको भी मौका मिलेगा। बीएल तिवारी जी, एक सेकंड बीएल तिवारी जी। बीएल तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख है मनुस्मृति पे? क्या रुख है महिलाओं पे? आरएसएस प्रमुख कहते हैं घर से बाहर जो महिलाएं जाएं उन्हें छोड़ देना चाहिए। महिला एक एग्रीमेंट के तहत अपने मनुस्मृति पढ़ी आपकी नहीं है। सरकार अखिलेश जी, कुछ भी बातें आप करते रहो, विषय में रहेंगे तो आप ईमानदारी से काम करें। आपसे ज्यादा पढ़ी हमने। सर्वश्रेष्ठ कथन है। आप मनुस्मृति और जब हम नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में बात कोई करेंगे, दोष नहीं है। वही, आपसे सुन ये योग लीजिए, नहीं है। सुन लीजिए। कि मनुस्मृति की टीका टिप्पणी आप महिलाओं करें। को, अरे आपको कुछ आता? आप लोग कलंक हैं हिंदू धर्म पे। पहले किसी को बोलने देते हैं, आप कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे कुछ सहिष्णुता, कुछ सभ्यता परिचय दीजिए, आप भी पता लगेगा कि आप सनातन धर्मी हैं। हाँ, तो दूसरों को बोलने दीजिए। आप बोलिए, मैं खामोश रहूंगा, आपकी सारी बात सुनूंगा। लेकिन जब विचार विमर्श होता है तो ये नहीं कि दूसरे की बात को आप दबावें। आप कलंक शब्द को वापस लीजिए। अखिलेश जी, कलंक शब्द मत करिए। हिंदू कलंक नहीं है, ना हिंदू समाज का कोई कलंक है। आप भी हिंदू हैं। नहीं, आप हैं। कलंक की क्या बात कर रहे हैं आप हैं। मैं कलंक आप घुस देने के लिए। आप हैं। दूसरों को बोलने में क्या होगा? बता देते हैं। आपने आप व्यक्तिगत मत कर रहा हूं, आप हैं, सुनिए। मैं नहीं कह सकता हमारी हूं बात कि आप सुनिए। हिंदू अरे हैं। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप कह सकते हैं। आपकी वाणी है ऐसी, सुनिए, आपके आचरण सुनिए। संस्कार हो सकते हैं ऐसे अरे कि आप किसी को कलंकित कहें। अरे मैं अभी बता दे रहा हूं। अब आप सुने, मैं बता रहा हूं। आप इतने देर से हमारी संस्कृति कहती है सबका आदर करो। आप यहीं बैठे क्या सबका आदर किए? सबका सम्मान किए? सब पे सहिष्णुता रखे आप अपनी भाषा से, अपने वचन से और अपने आचरण से? अखिलेश जी, आप बताइए, अखिलेश जी, खुद कहेंगे, हम सुन सकें। समय की रखा उसका पालन। समय की पाबंदी है। गोपाल कृष्ण जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। गोपाल कृष्ण जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, गेरुआ डाल लेंगे। जरा बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए सर। बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए। क्या बीजेपी विचारधारा से, भाजपा का बीजेपी सहमत है या जो नहीं? भाजपा का स्टैंड है मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, मैं पूरा स्पष्ट कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट कहती है कि सबका विकास और सबका देश में सब, ये देश सबका है, सभी धर्मों का है, समान रूप से सबका अधिकार है। लेकिन जो आंकड़ों की बात है उसमें समस्या नहीं है, समस्या उसके मैनिफेस्टेशन में। लेकिन देखिए, आप देखिए अखिलेश प्रताप जी बीजेपी अपनी राय बना नहीं पा रही है और उल्टी सीधी आप बातें एक लाइन आगे बढ़ते फिर इस उसमें देश को ले आते हैं सर। इतने सालों आप एक लाइन आगे बढ़ते फिर उसमें लेके परंतु जोड़ देते हैं। मनुस्मृति और इस तरह की बातें करके अलग तो है नहीं। जो कांग्रेस समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आज इसमें भाग लेने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह के बयानात से किसी का भला होगा? यहां पर मुद्दा है बढ़ती जनसंख्या और उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, क्योंकि कोई भी दंपत्ति, शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने परिवार का आकार बढ़ाने से पहले यह सोचता होगा कि मैं किस मजहब का हूं, मैं इस मजहब का हूं तो इसलिए हमें 4 बच्चे चाहिए, मैं फलाना मजहब का हूं तो मुझे 2 बच्चे चाहिए। शादी कोई ऐसा सोचता होगा।